एक बहुत ही सुंदर और विशाल साम्राज्य था सुनहरीपुर। वहाँ के राजा और रानी बहुत दयालु थे। उनके महल में हर एक चीज बेहद खूबसूरत थी। रंग बिरंगे फूल, ऊंचे फव्वारे और आलीशान कमरे। लेकिन इस चमक धमक के बाद भी पूरे महल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। और इस सन्नाटे की वजह थी राजकुमारी लैला। राजकुमारी लैला इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। लेकिन उनके चेहरे पर कभी कोई खुशी नहीं दिखती थी। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कभी मुस्कुराया ही नहीं था। राजा अपनी बेटी को हमेशा उदास देखकर बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने महल में जोकर बुलाए, बड़े बड़े जादूगर बुलाए, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी न आ सकी। थक हार कर राजा ने पूरे राज्य में एक बड़ी घोषणा करवा दी। राजा ने कहा, जो कोई भी मेरी बेटी राजकुमारी लैला को एक बार भी हंसा देगा, उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाएगा और वह इस राज्य का होने वाला राजा बनेगा। यह खबर हवा की तरह चारों तरफ फैल गई। घोषणा सुनते ही दूर दूर के देशों से राजकुमार, कलाकार और अजीबोगरीब करतब दिखाने वाले लोग महल में आने लगे। कोई सोने के कवच में ऊंट पर बैठकर डांस कर रहा था, तो कोई हवा में चलते हुए अनानास से बाजीगर दिखा रहा था। एक जोकर कातों करतब दिखाते दिखाते खुद के कपड़ों में ही आग लग गई। महल के सभी लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, लेकिन राजकुमारी, वह बस बिना पलक झपकाए खिड़की के पास खड़ी सब देखती रही। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्हें यह सब झूठा और बनावटी लगता था। वह चाहती थी कि कोई उनके सामने नाटक न करे, बल्कि जैसा है वैसा ही सच्चा दिखे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत ही सीधा, सच्चा और दिल का साफ था। वह एक बेकरी में काम करता था, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी दिक्कत थी, वह बहुत भुलक्कड़ और अनाड़ी था। वह रोज चलते चलते अपने ही पैरों से टकराकर गिर जाता था। मोहन के पास एक नटखट बकरी और एक अजीब सी मुर्गी थी, जो हमेशा उसके पीछे चलती थी। जब मोहन को पता चला कि राजकुमारी कभी मुस्कुराती नहीं है, तो उसने सोचा, चुटकुलों और नाटक से कोई कैसे खुश हो सकता है। राजकुमारी को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनके सामने कोई दिखावा न करे। मैं महल जाऊंगा। मोहन अपनी बकरी और मुर्गी को लेकर महल के बड़े दरबार में पहुंच गया। मोहन को देखकर वहां के दरबारी और ताज हैरान रह गए। मोहन ने जैसे ही राजकुमारी को प्रणाम करने के लिए अपना सिर झुकाया, उसके पैंट के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, उसकी पैंट फट गई थी। लोग अपनी हंसी रोकने लगे। फिर मोहन ने राजकुमारी को खुश करने के लिए एक जादुई खिलौना दिखाना चाहा, लेकिन उसने उसे उल्टा पकड़ लिया। खिलौना जोर से फटा और मोहन का पूरा चेहरा रंग बिरंगे ग्लिटर और चमकीले पाउडर से भर गया। राजकुमारी लैला ने जब यह देखा, तो सालों में पहली बार उनकी आंखों में एक उत्सुकता जगी। इसके बाद जो हुआ, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मोहन ने सबको प्रभावित करने के लिए अपने सिर पर एक बड़ा सा क्रीम वाला केक पाए रख लिया और संतुलन बनाने की कोशिश करने लगा। तभी महल का शाहीबाज खिड़की से उड़ता हुआ अंदर आया। उसने मोहन के सिर पर रखा केक झपट्टा मारकर छीन लिया। लेकिन इस आपाधापी में वह पूरा केक उड़कर सीधे राजा साहब के चेहरे पर जा गिरा। राजा का पूरा चेहरा सफेद क्रीम से ढक गया। यह नजारा इतना अजीब और मजेदार था कि राजकुमारी लैला खुद को रोक नहीं पाई। उनके होठों पर एक मुस्कान आई और फिर वह जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजकुमारी की हंसी सुनकर पूरे महल के घंटे बज उठे। लोग सड़कों पर नाचने लगे। राजकुमारी ने मोहन से कहा, तुमने मुझे रिझाने के लिए कोई नाटक नहीं किया। तुम जैसे हो वैसे ही सच्चे बनकर मेरे सामने आए। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार मोहन और राजकुमारी की शादी तय कर दी। शादी के दिन भी मोहन स्टेज पर जाते जाते कालीन से टकराकर गिर पड़ा, लेकिन इस बार राजकुमारी उदास नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हंसते हुए मोहन का हाथ थाम लिया। मोहन की नटखट बकरी फूलों का गुलदस्ता चबा रही थी, जिससे सब लोग फिर से हंस पड़े। उस दिन के बाद से उस महल का सन्नाटा हमेशा के लिए दूर हो गया। मोहन रोज नई नई गड़बड़ियां करता और राजकुमारी रोज मुस्कुराती। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशियां बिखेरने के लिए हमें किसी बड़े दिखावे या बनावट की जरूरत नहीं होती। हमारा भोलापन और हमारी सच्चाई ही दूसरों के दिलों को छू सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लिटिल हार्ट टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली जादुई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।